गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। अब ये जो इन्वर्स फंक्शन है वो दो वर्ड्स में जुड़ा हुआ है, एक इन्वर्स और एक फंक्शन। इन्वर्स मतलब क्या है कि अगर मेरा फंक्शन एफ ए टू बी है तो उसका इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स मतलब रिवर्स होना, रिवर्स होना मतलब एफ इन्वर्स हो जाना मेरा बी टू ए, ये रिवर्स हो जाना। मतलब ये हो गया कि अगर मेरा एफ जो है वो समझो मेरा ए से वन पर जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब ए कॉमा वन जो है वो मेरा एफ का मेंबर है, एफ का मेंबर है, ठीक है। तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा कि ए एन वन था तो ए इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो इन्वर्स में कोडोमेन बन जाता है, डोमेन का कोडोमेन बन जाता है, और कैपिटल बी जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये वन यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए कॉमा वन बिलोंग्स टू एफ, तो यहाँ पे बनेगा वन कॉमा ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स, ठीक है। तो एक एफ है और एक एफ इनवर्स है। इनवर्स फंक्शन, ये जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक दो वर्ड में जुड़ा हुआ है, एक इनवर्स भी होना चाहिए मतलब रिवर्स भी होना चाहिए, और फंक्शन भी बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन, तो उसकी अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ए टू बी टू बिकम इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए, अगर मेरा फंक्शन एफ ए टू बी है और वो एफ इनवर्स बी टू ए बनता है तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे चार डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा पहला डायग्राम है, वो मेरा कैपिटल ए से कैपिटल बी तक जुड़ा हुआ है, और ये फंक्शन में आप देखो तो वन का इमेज डी है, टू का इमेज सी है और थ्री का इमेज ए है। मतलब ये हर एक का इमेज डिफरेंट है, मतलब ये वन वन फंक्शन है। दूसरा कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि बी जो कोडोमेन है उसके नंबर्स है, उसका जो आंसर्स है वो ए बी सी डी है, और रेंज है वो ए सी एंड डी है। तो मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, इट इज इन टू। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इट इज वन वन एंड इन टू, ऑन टू नहीं है। अब मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूं। देखिए वन का इमेज भी सी है और टू का इमेज भी सी है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन मैनी वन बन गया। और दूसरा कि इसका रेंज ए बी सी है और कोडोमेन में ए बी सी डी है, चार मेंबर है, तो मतलब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है, मतलब इट इज इनटू फंक्शन। तो ये मेरा बन गया मैनी वन एंड इनटू। मैनी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट, वन का भी आंसर सी है, टू का भी आंसर सी ही है, ठीक है। चलिए अब मैं तीसरा डायग्राम ले रहा हूं। देखिए ये मेरा फंक्शन वन का आंसर बी है, मतलब इमेज बी है, टू का इमेज सी है, थ्री का इमेज ए है और फोर का इमेज भी ए है। तो मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट, ठीक है। और ये ऑन टू हुआ क्योंकि यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन सेम है। कोडोमेन मतलब बी, बी मतलब ए बी सी, और रेंज मतलब कितने पे एरो पहुंचा, तो एरो तो ए बी सी तीनों पे पहुंचा, ठीक है। तो मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब वो फंक्शन हो गया ऑन टू। और ये चौथा वाला फंक्शन, देखिए वन का इमेज सी है, टू का इमेज डी है, थ्री का बी है और फोर का ए है, हर एक का इमेज डिफरेंट है, मतलब ये वन वन फंक्शन है। और ये ऑन टू भी है क्योंकि कोडोमेन बी में चार एलिमेंट है एबीसीडी और चारों पे एरो पहुंचे हैं, चारों पे एरो पहुंचे हैं, मतलब चारों इमेज बन पाए हैं, मतलब वो फंक्शन ऑन टू हो गया, वन वन एंड ऑन टू। अब देखो मैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये फर्स्ट डायग्राम में देखो इनवर्स मतलब क्या है कि ये मेरा ए टू बी है, उसका मुझे पहले तो बी टू ए करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वन जो है वो डी के साथ जुड़ा हुआ है, वन जो है वो डी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब डी जो है वो वन के साथ जुड़ना चाहिए। सिमिलरली टू सी के साथ है तो सी टू के साथ आना चाहिए, थ्री ए के साथ है तो ए थ्री के साथ आना चाहिए। मतलब ये मैंने इन्वर्स किया, ये मैंने इन्वर्स किया। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये फंक्शन बना कि नहीं बना। बोलो आप में से कोई कह सकता है ये नहीं बना, वेरी गुड, क्योंकि ये यस ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मॉल बी रह गया। तो मतलब ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। मतलब इनवर्स फंक्शन बनने के लिए फंक्शन वन वन एंड इनटू नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वन वन एंड इनटू नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरे डायग्राम में देखते हैं। देखो इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ए टू बी का बी टू ए कर रहा हूँ। अब देखो वन सी के साथ जुड़ा हुआ है तो सी को वन के साथ जोड़ रहा हूँ, टू सी के साथ जुड़ा हुआ है तो सी को टू के साथ भी जोड़ रहा हूँ,
3 बी के साथ जुड़ा हुआ है तो बी को 3 के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 4 ए के साथ जुड़ा हुआ है तो ए को 4 के साथ जोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने इनवर्स का प्रोसेस खत्म कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। एनीवन? नॉट अ फंक्शन ड्यू टू 2 रीजंस। एक तो सी की 2 इमेज है तो वो भी नहीं चलेगा, और एक तो डी रह गया वो भी नहीं चलेगा, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। चलिए, तो ये भी फंक्शन नहीं बना, मतलब ये मैनी वन एंड इनटू भी नहीं होना चाहिए। चलो अब इसकी बारी, तो इसका मैं इनवर्स कर रहा हूँ। इनवर्स देखो, 1 बी के साथ जुड़ा हुआ है तो बी को 1 के साथ जोड़ रहा हूँ, 2 सी के साथ जुड़ा हुआ है तो सी को 2 के साथ जोड़ रहा हूँ, 3 ए के साथ जुड़ा हुआ है तो ए को 3 के साथ जोड़ रहा हूँ, और 4 भी ए के साथ जुड़ा हुआ है तो ए को मैं 4 के साथ भी जोड़ रहा हूँ। क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बिकॉज ए की 2 इमेज आती है, 3b और 4b, तो ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मैंने रिवर्स किया। 1 सी के साथ था तो सी को 1 के साथ जोड़ रहा हूँ, 2 डी के साथ जुड़ा हुआ था तो डी को 2 के साथ जोड़ रहा हूँ, 3 बी के साथ जुड़ा हुआ था तो बी को 3 के साथ जोड़ रहा हूँ, 4 ए के साथ था तो ए को 4 के साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 1 ये फंक्शन है। यस, तो मतलब ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो तीनों थे ना, ये इनवर्स थे लेकिन फंक्शन नहीं थे। ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, इसलिए मैं इसको पिंक कलर से लिखा हुआ है, एफ इनवर्स से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये पिंक कलर से दिख रहा है आपको, एफ इनवर्स। ठीक है, और ये मेरा फंक्शन बन पाया। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ए टू बी टू बिकम इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ एफ ए टू बी इज 1 1 एंड ऑन टू, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली मतलब डबल इंप्लाइज। ठीक है, एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन मेरा 1 1 एंड ऑन टू है तभी मेरा एफ इनवर्स बी टू ए हो जाएगा। ये ए टू बी है तो ये बी टू ए बन जाएगा, एग्जिस्ट। अब देखो, ये फंक्शन भी आपको 1 1 एंड ऑन टू ही दिख रहा है। देखिए, ए का आंसर 4 है, सी का 1 है, बी का 3 है और डी का 2 है। हर एक का आंसर अनइक्वल है। ठीक है, मतलब हर एक की इमेज डिफरेंट है तो वो 1 1 है, और हर एक को डोमेन मेरा कैपिटल ए है तो कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट कवर हो गए हैं। तो मतलब ये फंक्शन मेरा जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखो, यहाँ पे देखो, F1 इक्वल टू सी है तो डबल इंप्लाइज एफ इनवर्स सी इक्वल टू 1 होता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। देखो, मेरा 1 जो है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है, 1 मेरा सी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मेरा फंक्शन एफ में प्रोसेस हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा F1 इक्वल टू सी। सिमिलरली यहाँ पे सी जो है वो मेरा 1 के साथ जुड़ा हुआ है, सी मेरा 1 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फंक्शन एफ इनवर्स है तो मैं लिखूंगा एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 1। वही लिखा है, देखिए, एफ इनवर्स सी इक्वल टू 1। ठीक है, F1 इक्वल टू सी, तो F1 इक्वल टू सी है। अगर फंक्शन में 1 जो सी के साथ जुड़ा हुआ है तो इनवर्स में सी 1 के साथ जुड़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F1 इक्वल टू सी, तो वो तो एज इट इज लिखा, लेकिन ये डबल इंप्लाइज के बाद वाला था ना, वो इसमें मैंने लिखा 1 इक्वल टू एफ इनवर्स सी। और ये आपको याद रखना है, ये इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन का एक पार्ट है। और डेफिनेशन क्या है कि आपको याद क्या रखना है कि अगर मैं यहाँ पे F1 इक्वल टू सी है, F1 इक्वल टू सी, यहाँ पे मैं अगर F को साइड चेंज करता हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ले जाता हूं, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं, ठीक है, एफ की अगर मैं साइड चेंज करूं तो आएगा एफ इनवर्स। एफ इस तरफ जाएगा तो एफ इनवर्स बन जाएगा। एक्चुअली प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है, वी आर ऑपरेटिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, और फिर मतलब उसका आंसर आता है, लेकिन वो थोड़ा डीप में है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसको अभी आपको समझना क्या है कि अगर मेरे पास समझो एफ ए इक्वल टू बी है, ठीक है, तो मेरा एफ इस तरफ जाएगा तो ए इक्वल टू बन जाएगा एफ इनवर्स बी। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैंने पिंक कलर से आपको बताया हुआ है। हियर एफ इनवर्स बी टू ए, ये मेरा फंक्शन है, वो अभी 1 1 एंड ऑन टू है। अगर एफ 1 1 एंड ऑन टू है तो एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स भी 1 1 एंड ऑन टू है। एफ 1 1 एंड ऑन टू है तो एफ इनवर्स भी 1 1 एंड ऑन टू है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स 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 ऑफ एफ इनवर्स, अब यहाँ पे बी टू ए है तो वो बन जाएगा ए टू बी एग्जिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एफ इनवर्स का इनवर्स, देखिए ए 4 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 4 को ए के साथ जुड़ा,
बी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 को बी के साथ जुड़ा, सी 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 को सी के साथ जुड़ा, और डी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 को डी के साथ जुड़ा। अब देखिए ये एफ एंड एफ इनवर्स इनवर्स या फिर इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स दोनों सेम है। देखिए 1c तो ये 1c, 2d तो 2d, 3b तो यहाँ पे भी 3b, और पहले वाले फिगर में 4a तो यहाँ पे भी थर्ड फिगर में भी 4a। मतलब ये हो गया कि f इनवर्स 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 ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। f a to b इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड 1 2 दोनों है। देन f इनवर्स b to a एग्जिस्ट एज अ फंक्शन सच दैट fa इक्वल टू b। बोलिए fa इक्वल टू b है तो f इनवर्स में आंसर क्या आएगा? अगर हाँ f इनवर्स b इक्वल टू a या फिर a इक्वल टू f इनवर्स b, आपको f को इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू f इनवर्स b, वेयर a जो है वो f के अंदर है, मतलब कि वो डोमेन में है, मतलब बिलोंग्स टू a, और b जो है वो f का आंसर है, मतलब वो को डोमेन में है, मतलब बिलोंग्स टू b। दस a कॉमा b बिलोंग्स टू f। तो अगर a कॉमा b f में है, स्मॉल f में है, तो f इनवर्स में कौन सा एलिमेंट होगा? अगर a कॉमा b f में है तो f इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो वेरी गुड, b कॉमा a, ठीक है, b कॉमा a बिलोंग्स टू f इनवर्स। इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, ये हमें मालूम है। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज बोथ 1 1 एंड on 2। f a to b is a bijection, then f inverse b to a is also a bijection, वो तो हमने अभी डायग्राम में देखा, ठीक है। डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। अब ये क्या कह रहा है, देखिए f का को डोमेन क्या है b, और f इनवर्स का डोमेन क्या है b, तो मतलब वो दोनों सेम हो गए, ठीक है। डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। इफ f r2r और f q2q इज fx इक्वल टू ax प्लस b। अगर मेरा fx इक्वल टू ax प्लस b मतलब इट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब वेरिएबल रेस टू 1, मैक्सिमम 1 ही है, एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर होता था वो क्वाड्रेटिक बन जाता, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है और अगर वो r2r एंड q2q है, अगर वो फंक्शन मेरा r2r है या फिर q2q है, तो वो ऑलवेज बाइजेक्शन है। अगर मेरा फंक्शन r2r है या फिर q2q है और वो fx इक्वल टू लीनियर फंक्शन दे रहा है, तो वो ऑलवेज बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड on 2 है, और देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। और f इनवर्स कैसे लाते हैं, प्रोसेस क्या है इसकी, तो देखो समझो इसको, वो हम सम देखेंगे तब आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी हम समझते हैं इनवर्स कैसे लाना है। तो आपको ax प्लस b इक्वल टू y ले लेना है। fx का जो भी आंसर है दैट आंसर इज इक्वल टू y। फिर इसके ऊपर से आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ax बनेगा मेरा y माइनस बी, एंड देयरफॉर x बनेगा मेरा y माइनस बी अपॉन a, ठीक है। और ये जो मेरा आंसर आया ना, यही मेरा f इनवर्स x है, लेकिन f इनवर्स x मतलब मुझे आंसर x के फॉर्म में लिखना है, तो ये y माइनस बी अपॉन a के जगह पे x माइनस बी अपॉन a लिखना है। देखिए ये वाला, ठीक है। तो करना क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू y ले लीजिए, लेकिन ये सब कब लेना है, अगर मेरा फंक्शन 1 1 एंड on 2 है तो, ठीक है। और याद रखिए अगर फंक्शन r2r या q2q है और लीनियर है तो 1 1 एंड on 2 होता ही है, इट इज अ बाइजेक्शन। पहले ax प्लस बी इक्वल टू y लीजिए और उस पर से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू y के फॉर्म में आएगी और वो y को आप x के फॉर्म में लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा f इनवर्स x। ये उसका मेथड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x। y इक्वल टू x जो लाइन है उसके सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब y इक्वल टू x बिकम्स अ मिरर, और y इक्वल टू fx का इमेज y इक्वल टू f इनवर्स x आता है। देखिए समझिए, देखो ये मेरा मिरर है y इक्वल टू x, ये मेरा y इक्वल टू fx कर्व है। अब ये मिरर के रिस्पेक्ट में ये इसकी इमेज है, ये y इक्वल टू f इनवर्स x है। ये मेरा y इक्वल टू fx था। देखिए ये ऐसे जा रहा है तो ये सामने ऐसे जा रहा है, ठीक है, इमेज आती है, ओके। और ये जो सेकंड लाइन है उसको भी समझते हैं। ये देखिए दूसरा डायग्राम, ये मेरा y इक्वल टू x लाइन है जो मैंने डॉटेड लाइन से येलो कलर से बताया हुआ है। ये मेरा y इक्वल टू fx कर्व है, ठीक है। और ये जो है वो मेरा कर्व
ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है और ये वाला कर्व जो है वो मेरा है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन लाना है वो कैसे लाएंगे आप? तो इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है तो आपको क्या करना है, यूजिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये एफ एक्स का आंसर और एफ इनवर्स एक्स का आंसर को कंपेयर कर दीजिए और आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू एक्स भी है। एक्चुअली ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सी तीन कर्व को सेटिस्फाई करेगी? तो ये वाले कर्व को, ये वाले के और ये वाले को। मतलब आप इनमें से किसी भी दो को इक्वल लेके आप आंसर ला सकते हो। एग्जाम्पल, इफ कैपिटल A इक्वल टू पी क्यू आर, B इक्वल टू ABC, देन F इक्वल टू पी सी कॉमा क्यू बी कॉमा आर ए। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है F इक्वल टू जो पी सी के साथ जुड़ा हुआ है, क्यू बी के साथ जुड़ा हुआ है और आर ए के साथ जुड़ा हुआ है, इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम A टू B। देन व्हाट इज F इनवर्स? बोलो F इनवर्स क्या है? हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एफ इनवर्स जो ये यहाँ पे P कॉमा सी था वो मेरा बन जाएगा यहाँ पे C कॉमा P, Q कॉमा B है वो B कॉमा Q बन जाएगा और R कॉमा A है वो A कॉमा R बन जाएगा। ठीक है, इज एफ इनवर्स बाइजेक्शन और नॉट? वो ऑलवेज है। एफ बाइजेक्शन है तो एफ इनवर्स बाइजेक्शन ही है, वो हमने डायग्राम भी देख लिया है। ठीक है, एफ इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्शन। कंपोजिट फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी देखिए। साइन ऑफ cos x, 5�7x, tan 2x plus 3 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बिकॉज साइन ऑफ cos x, ये जो आपको दिख रहा है ना साइन ऑफ cos x, ये वाला साइन ऑफ cos x डजंट मीन दैट इट इज साइन x इंटू cos x। वो साइन x इंटू cos x नहीं है, साइन ऑफ cos x है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज एन एंगल ऑफ cos। ये cos x में जो x है वो cos का एंगल है, एंड होल cos x, ये पूरा cos x जो है इज एन एंगल ऑफ साइन, वो साइन का एंगल है। साइन ऑफ cos x बोलना ऐसे है। तो x जो है वो cos का एंगल है और ये पूरा cos x वो साइन के अंदर है, तो मतलब वो साइन का एंगल है, साइन ऑफ cos x। वो साइन x इंटू cos x नहीं है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ cos x इज अ कंपोजिशन ऑफ साइन x एंड cos x। अब कई जगह पे ऐसा फंक्शन देखोगे, tan ऑफ 2x प्लस 3, 5�7x, ये सब कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का मिक्सिंग है। ये 5�7x वो कौन कौन से फंक्शन का मिक्सिंग है? तो एक 5x और एक 7x का। ये tan ऑफ 2x प्लस 3 तो 10x एंड 2x प्लस 3 का। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन थियोरेटिकल रहेगी, फिर हम उसको डायग्राम बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर टू फंक्शंस एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये जो कैपिटल ए है उसको, उसका एक मेंबर को मैंने स्मॉल ए से इंडिकेट किया है। ओके, एज एफ ए टू बी इज अ फंक्शन, एफ फंक्शन है एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये कैपिटल ए का मेंबर स्मॉल ए है, तो फंक्शन होने के कारण कैपिटल ए के हर एक मेंबर बी के कोई ना कोई मेंबर से एसोसिएट होंगे और वो सपोज स्मॉल बी है। मतलब ये हो गया कि मेरा एफ ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अगेन जी इज द फंक्शन और ये स्मॉल बी जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल बी है। ठीक है, तो जी फंक्शन होने के कारण ये स्मॉल बी जो है वो जी में एसोसिएट होके मुझे सी में आंसर देगा। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी सच दैट जी बी इक्वल टू सी है। अब जी बी इक्वल टू सी है तो मैं सी इक्वल टू जी बी लिख सकता हूँ। अब बी की जगह पे, ये बी की जगह पे मैं एफ ए लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे बी आएगा लेकिन बी की जगह पे ये एफ ए में लिख सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये हो गया मेरा जी ऑफ एफ ए, तो ये जी ऑफ एफ ए इक्वल टू सी हो गया मेरा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए, वी राइट जी ऑफ एफ ए एज जी ओवर एफ ए। इसको पढ़ना कैसे है? जी ओवर एफ ए, ऐसे पढ़ना है, जी ओवर एफ ए। ओके, तो मतलब, या फिर कई लोग ऐसे पढ़ते हैं जी ओ एफ ए, वो भी चलेगा, जी ओ एफ ए। और कई लोग तो इससे भी आगे पढ़ते हैं, गॉफ ए, गॉफ, वो भी चलेगा। तो क्या पढ़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब ये है, एक्चुअल है जी ओवर एफ ए या फिर जी ऑफ एफ ए, जी ओ एफ ए बोलो, कोई बात नहीं है।
g of fa is called composite function which maps elements in a to c। देखिए g of fa में a का आंसर c में आया, ठीक है, तो मतलब a to c वो एसोसिएट हो रहा है। लेट्स ऑब्जर्व दिस डायग्राम। कंपोजिट फंक्शन, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर हम डायग्राम देखेंगे। g इक्वल टू 1 2 3 4 टू n इज डिफाइंड बाय gx इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। नाउ g ऑफ 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 लूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। g 2 लूंगा तो क्या आंसर आएगा 7, क्योंकि x की जगह पे 2 लेना है मुझे यहाँ पे। g2 मतलब g3 मतलब क्या आंसर आएगा 9, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9। g4 यस, g5 ओके। चलिए ये मैंने 5 वैल्यू निकाले, तो ये 5 वैल्यू में से इफ वन ऑफ दिस 5 वैल्यू इज रॉन्ग विच इज इट, ये 5 में से एक वैल्यू रॉन्ग है, कौन सी है बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वी कांट फाइंड g5 बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों वो एग्जिस्ट नहीं है, बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। g का डोमेन जो है वो 1 2 3 4 है, इसको ऐसा लिखते हैं डोमेन ऑफ g, d ऊपर कैपिटल और g थोड़ा नीचे, ठीक है। डोमेन ऑफ g क्या है 1 2 3 4, तो 5 उसमें नहीं है, मतलब ये g5 इज इक्वल टू 13 मैंने कैंसिल कर दिया। याद रखना है फंक्शन डिफाइन कब होगा कि वो वैल्यू उसमें होनी चाहिए डोमेन में, वरना पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं f बनाता हूँ फंक्शन फ्रॉम a टू b, कैपिटल A टू कैपिटल B। कैपिटल A का एक एलिमेंट स्मॉल a ले रहा हूँ और कैपिटल B का एक एलिमेंट मैं स्मॉल b ले रहा हूँ, और a को अगर मैं b के साथ जुड़ता हूँ तो ये मेरा बन गया fa, क्योंकि a को मैंने b के साथ जुड़ा और फंक्शन है f तो वो बना fa, तो मतलब b इक्वल टू fa यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके चलिए और एक फंक्शन बनाता हूँ g, यार f a टू b है, g c टू d है, fa इक्वल टू b है। कैन वी फाइंड gb, क्या आप g ऑफ b फाइंड कर सकते हो एनीवन, क्या आप g ऑफ b फाइंड कर सकते हो, g ऑफ b। जैसे हमने अभी आगे एक एग्जांपल देखा, हम g, यस वेरी गुड, b तो c में है ही नहीं, इसमें होना चाहिए तभी वो g ऑपरेट उस पर हो पाएगा, ठीक है। तो नो, और रीजन क्या है, वही रीजन है कि b यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि अगर मुझे ये gb फाइंड करना है, g ऑफ b फाइंड करना है, या फिर g और fa फाइंड करना है, तो कंपलसरी ये जो f के जो आंसर्स आते हैं ना, आंसर्स वो g के डोमेन में आने चाहिए। मतलब ये हो गया कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जीबी का एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है कि जो f के आंसर्स है, मतलब ये जो आंसर्स है वो g के डोमेन में आने चाहिए, और f के आंसर्स को कहते हैं रेंज ऑफ f, और g का डोमेन है डोमेन ऑफ g, तो रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g होना चाहिए, तभी आप g और fa फाइंड कर पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हम मेन डायग्राम देखते हैं पूरा कंपोजिशन का। हियर मेरा फंक्शन f जो है वो a टू b है, तो मतलब ये मैंने f बनाया। g मेरा फंक्शन b टू c है, ये जो क्लाउड है उसमें आपको दिख रहा है, तो वो अब मैं b टू c बना रहा हूँ g फंक्शन। वापस क्लाउड में देखिए तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A है, तो अब ये कैपिटल के अंदर मैं स्मॉल a को इंडिकेट कर रहा हूँ, एक पॉइंट बनाया और उसको मैंने स्मॉल a कह दिया। अब वापस क्लाउड में देखिए तो b बिलोंग्स टू कैपिटल B है, तो यहाँ पे b बिलोंग्स टू कैपिटल B बनाया, स्मॉल b जो है वो कैपिटल B के अंदर एक पॉइंट प्लॉट किया। सिमिलरली ये क्लाउड में देखिए तो स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में, वेन डायग्राम में एक पॉइंट को मैंने स्मॉल c कह दिया, ठीक है। अब fa इक्वल टू b, fa इक्वल टू b का मतलब क्या है, a जो है वो मेरा b के साथ जुड़ा, तो a मेरा b के साथ जुड़ा, तो मतलब वो बन गया fa इक्वल टू b, ठीक है। अब क्या है gb इक्वल टू c, तो मेरा b जो है वो c के साथ जुड़ा, तो वो मेरा बन गया gb इक्वल टू c। अब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाले डायग्राम में, ये अपना जो वेन डायग्राम कैपिटल C दिख रहा है उसमें।
इसमें कॉन्सेंट्रेट करिए। तो देखो ये बी जो है बी, तो बी की जगह पे तो मैं एफ ए लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बी की जगह पे एफ ए लिख रहा हूँ, तो स्मॉल सी इक्वल टू जी ऑफ बी था, वो बी की जगह पे मैंने एफ ए लिख दिया। और जी ऑफ एफ ए को सिंबॉलिकली ये ब्रैकेट निकाल दो तो ओ लिख सकते हो, ओ मतलब ओवर, तो वो भी मैंने लिख दिया, सी इक्वल टू जी ओवर एफ ए। ठीक है, ये देखिए क्लाउड में सी इक्वल टू जी और एफ ए, मतलब ये हो गया कि मेरा जी और एफ जो फंक्शन है वो ए को ए के ऊपर जी और एफ को ऑपरेट करता हूं तो मुझे आंसर सी मिल रहा है, मतलब वो ए टू सी जा रहा है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट कंडीशन ये था, तभी ये सब एग्जिस्ट हुआ। कौन सा? आर एफ सबसेट ऑफ डी जी। एफ का जो आंसर है वो जी के डोमेन में आ गया तभी ये प्रोसेस हो पाया, वरना नहीं होता। हियर एफ ए टू बी, जी बी टू सी, एफ मेरा ए टू बी था, जी मेरा बी टू सी था, तो जी और एफ आया वो ए टू सी आया। मतलब जी और एफ जो फंक्शन बनता है वो ऑलवेज बनता है, ए मतलब क्या है? एफ का डोमेन, ठीक है, और सी मतलब क्या है? जी का को डोमेन। तो जी और एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ टू को डोमेन ऑफ जी। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, if a to b and g c to d then g और f exist only if rf subset of dg, dg मतलब c। ओके, अब ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो याद रखने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताता हूँ। देखिए rf सबसेट ऑफ dg, अगर rf dg का सबसेट है तो आप g में से एक एरो निकालिए, f में से एक एरो निकालिए, और g में से एरो निकाला मतलब यहाँ पे g आएगा, यहाँ पे आएगा f, तो मतलब क्या लिखूंगा? g और f एग्जिस्ट। rf सबसेट ऑफ dg है तो आपको रिवर्स याद रखना है कि g ओवर f एग्जिस्ट, f ओवर g नहीं। rf सबसेट ऑफ dg है तो एग्जिस्ट में क्या आएगा? g और f। ये याद रखने के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है। अगर मेरा f a टू b है और g c टू d है तो g और f जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा a टू d। a मतलब क्या है? डोमेन ऑफ f, और d मतलब क्या है? को डोमेन ऑफ g, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी सम आप जब स्टार्ट करते हो ना तो पहले आपको ये चेक करना ही पड़ेगा, तब आप उसका एग्जिस्टेंस ला पाओगे। एग्जिस्टेंस लाओगे फिर आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तब आप पूरा सम कर पाओगे कि भाई कौन से नंबर पे ऑपरेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो ये दो पार्ट तो आपको करना ही है। अब ये बात हुई जी और एफ की, अब बात करता हूँ मैं एफ ओवर जी की। तो जी मेरा ऐसे है, एफ डिफाइन किया, तो एफ ओवर जी एग्जिस्ट। एफ ओवर जी एग्जिस्ट मतलब कब होता है? आर जी सबसेट ऑफ डी एफ। याद रखने के लिए ये है, एफ में से एक एरो निकालो तो यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ से एक एरो निकालो तो यहाँ पे जी आएगा, मतलब फंक्शन क्या बना? एफ ओवर जी एग्जिस्ट। याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। जी डब्ल्यू टू एक्स, एफ वाई टू जेड, तो एफ ओवर जी क्या बनेगा? डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी मतलब डब्ल्यू से लेके को डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ मतलब जेड, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बना, ये याद रखना है आपको। सम स्टार्ट करोगे तो ये जरूरी है। टू गेट जी और एफ परफॉर्म फर्स्ट एफ देन परफॉर्म जी। देखिए अगर मुझे जी और एफ 3 निकालना है, समझिए एग्जाम्पल को, तो मैं इसको क्या करूंगा? ये ओवर का ओ निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। ये ऐसे होता है, ब्रैकेट में से ओवर आया, जैसे ओवर में से ब्रैकेट आ गया। मतलब आप पहले क्या करोगे? F3 की वैल्यू लाओगे। समझो आपकी F3 की वैल्यू 6 आई, तो अब आप G6 की वैल्यू लाओगे, और G6 का आंसर सपोज आपका 10 आया, सपोज, ये तो ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो G और F में पहले क्या ऑपरेट होता है? तो पहला ऑपरेट होता है F, F का आंसर जो आया उस पे G ऑपरेट होता है, मतलब फर्स्ट F ऑपरेट होता है देन परफॉर्म G। इवन इफ G और F इज पॉसिबल, F ओवर G मे और मे नॉट बी पॉसिबल। G और F पॉसिबल कब है? अगर मेरा RF सबसेट ऑफ DG है तो G और F एग्जिस्ट, बराबर। लेकिन अगर RG सबसेट ऑफ DF नहीं है तो F ओवर G डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक एग्जिस्ट है तो दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है, दूसरा एग्जिस्ट भी आ सकता है। देखिए कि इवन इफ G और F एंड F ओवर G आर पॉसिबल, अगर दोनों पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल है, इक्वल है भी या नहीं भी हो सकते हैं। F ओवर G मे और मे नॉट बी इक्वल टू G ओवर F। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये सम जब आता है तब याद रखना है, वरना कई लोग तो टाइम पास कर देते हैं उसमें। अगर मेरा F कॉमा G फंक्शन A टू A है, अब ऐसे लिखते हैं F कॉमा G A टू A, मतलब ये हो गया F A टू A G A टू A, ठीक है। F एंड G दोनों A टू A फंक्शन है। अगर ये मेरे डोमेन को डोमेन और डोमेन को डोमेन, मतलब दोनों फंक्शन के चारों सेट, डोमेन को डोमेन के चारों सेट इक्वल है,
तो एफ ओवर जी, जी और एफ एग्जिस्ट है। मतलब ये हो गया कि ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चारों इक्वल नहीं है तो चेक करना ही है। विदाउट चेकिंग दिस यू कांट फाइंड द सम, ठीक है। लेकिन अगर ये चारों इक्वल है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सम कर सकते हो। क्या चेक नहीं करना है? ये वाला कि आर एफ सबसेट ऑफ डीजी है कि नहीं है, आर जी सबसेट ऑफ डी एफ है कि नहीं है, वो चेक नहीं करना है अगर ये चारों इक्वल है तो। चलो 3 एमसीक्यूज देखते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, बोलो क्या आएगा इसमें से? रेंज ऑफ एफ। वेरी गुड। देखो मुझे मालूम है मेरा फंक्शन एफ ए टू बी है, तो एफ इनवर्स हो जाएगा मेरा बी टू ए, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मतलब बी। तो बी क्या है? एफ का एक्चुअली ये को डोमेन है एक्चुअली, लेकिन एफ तो 1 1 एंड ऑन टू है, तभी तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट है। और ऑन टू होने के कारण रेंज एंड को डोमेन सेम हो गया, तो ये को डोमेन को मैं रेंज कह सकता हूँ। रेंज ऑफ एफ मतलब अपना आंसर आएगा ऑप्शन 2। if f r2r or f q2q is a function with fx equal to x plus b then f inverse। देखो r2r और q2q दे रखा है और फंक्शन मेरा लीनियर है ax प्लस b। चलो ये चार में से कौन सा आंसर आएगा? चलिए चेक करते हैं। किसी ने कहा ऑप्शन सेकंड, उसका आंसर तो राइट ही है एक्चुअली, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो ये ax प्लस बी है, मुझे क्या करना है? ax प्लस बी इक्वल टू वाई ले लेना है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कब करना पड़ता है मुझे? अगर मुझे 100% मालूम है कि मेरा f 1 1 एंड ऑन टू है तो याद रखो कि अगर मेरा f r2r है या फिर f q2q है और अगर वो लीनियर फंक्शन है तो वो 1 1 एंड ऑन टू ही है, तो मतलब आप इनवर्स फाइंड करिए डायरेक्ट। तो ax प्लस बी इक्वल टू वाई, तो मतलब ax इज इक्वल टू होगा y माइनस बी, सो x इक्वल टू होगा y माइनस बी अपॉन a। तो अगर मुझे f इनवर्स x लिखना है तो ये y की जगह पे मुझे x लिखना है, तो x माइनस बी अपॉन a लिख पाऊंगा। यस, इट इज ऑप्शन 2। ये लास्ट वाला एमसीक्यू है। f a1 b2 c3 इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम a टू b देन f इनवर्स इज। चलिए चार में से कौन सा आएगा? यस यस राइट है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े और कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।